ओम ओम ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारेण व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देवदेव। त्वमेव शरणं मम देवदेव। त्वमेव शरणं मम देवदेव। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे ईश्वर शक्तिमान, हे नारायण, ये संसार में आपने जो हमें जन्म दिया, जो आपने हम पर कृपा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे नारायण, हे सृष्टि, हे जगत, ये सब आप ही के कृपा से चलता है और चलते रहेगा। हे नारायण, हे ईश्वर, हे दया के सागर, हे परमपिता, आपकी कृपा हो तो नंगरे भी पहाड़ चढ़ जाते हैं। आपकी कृपा हो तो अंधे भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। आपकी कृपा हो तो बहरे भी अच्छी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हे दया के सागर, आपकी कृपा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है। आपकी कृपा से ही सारा संसार, सारा जगत चलामान है। प्रभु, आपने हमें गुरु ज्ञान दिया, गुरु दीक्षा दी, गुरु कृपा किया। आपकी लीला अपरंपार है। हे दया के सागर, हे दया निधि, मैंने बचपन में एक कविता पढ़ा था। कबीरा जब तुम पैदा लियो, जग हंसै तू रोय, ऐसी करनी कर चलो, तू हंसै जग रोय। वो दिन से हमारा विचार, हमारा रहन सहन खुद को सोचने पर विवश हो गया कि ये क्या है। मैंने इस पर मंथन किया तो पता चला, कबीर कहते हैं, हे मनुष्य, जब माँ के कोख में बच्चा रहता है
तो वो माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। जब बाहर आता है तो अनेक प्रकार के उसे कष्ट पीड़ाएँ होती है, लेकिन जब माँ के कोख में भी जब कष्ट होता है, जब बाहरी कष्ट जब अनुभव होता है तो आंतरिक कष्ट की ओर उसे याद आता है कि मैंने जब बाहर में निकलने से पहले परमात्मा से जो विनती किया था, हे प्रभु हमें माँ के गर्भ से जो कष्ट हो रहा है उसे बाहर निकालो। और निकलते ही माया का इतना ज़ोरदार झटका लगता है कि सब कुछ भूल जाते हैं। इसी पर कबीर कहते हैं, हे मनुष्य, जब तुम, अब देखो कबीर जी का क्या कहने का अर्थ है। जब बच्चा किसी के घर में पैदा लेता है तो घर के लोग आनंदित होते हैं, ढोल पिटारा नगारा पीटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, प्रसादियाँ बांटते हैं, दान करते हैं, क्योंकि हमारे घर में बच्चा पैदा लिया, हमारे घर में लाल पैदा लिया। लेकिन बच्चा रोता है, चिढ़ता है, मैं कहाँ गया, इस कष्टमय संसार में मैं कहाँ से कहाँ गया, मैं तो इससे बढ़िया माँ के कोख में था। लेकिन जब आ गया तो कबीर कहते हैं, कबीरा जब तुम पैदा लियो जग हांसै तू रोय, ऐसी करनी कर चलो तू हांसै जग रोय। कबीर कहते हैं, जब आ गए संसार में तो आप ऐसा कर्म करके चलो, ऐसा कार्य करो कि जाने के वक्त तुम्हें तनिक भी चिंता ना हो, तुम आनंदित स्वरूप जाओ, परमात्मा में लौ लगाते जाओ, नेक काम करके जाओ। तो जब नेक काम करोगे, तुम्हारा मृत्यु जब होगा, तुम्हें अंदर में खुशियाँ पैदा होगा, उस समय आनंदित होगे, क्योंकि तुमने जीवन में अच्छे काम किया, तुम्हारे अच्छे काम की अनुभूतियाँ मिलेगा। इसीलिए कबीर कहते हैं, कबीरा जब तुम पैदा लियो जग हांसै तू रोय, ऐसी करनी कर चलो तू हांसै जग रोय। बहुत लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वारा कहाँ है। तो बहुत सूफी संत थे, कहे तेरे अंदर तो बसे हैं फिर भी कहता देखा नहीं, तेरे अंदर तो बसे हैं फिर भी कहता देखा नहीं, विचारों का है बस एक पर्दा और तो कोई पर्दा नहीं। परमात्मा आपके अंदर है। आप जब एकांत में वास करोगे, एकांत वास करने का मतलब है साधना करोगे, उस परमात्मा का ध्यान में लौ लगाओगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि परमपिता परमात्मा का लौ जब तुम्हें दिखेगा तब समझ में आएगा कि परमात्मा कहीं और नहीं, वो आपके अंदर में। गुरु ही दीक्षा देते हैं, शक्ति देते हैं, साधना करो और उस परमात्मा से लौ लगाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे, वही तुम्हारा सर्वशक्तिमान है, वही तुम्हें सब कुछ बताएंगे। इसीलिए ईश्वर, हाँ मंदिर जाओ, दर्शन करो, उन्हीं वहाँ की अनुभूतियाँ प्राप्त करो, महसूस करो, और फिर आप खुद अपने आप में ये महसूस करो कि परमात्मा से हमें लौ लग रहा है, हम परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं, हमें ईश्वर ने जो कर्तव्य दिया, हमें जो दिया है समय, जो हमारी उम्र बचा है,
उसमें उसी का ध्यान करें और ईश्वर से लव लगाए रखें। प्रभु सब कुछ जानते हैं। आपका टाइम फिक्स है। जैसे मोबाइल में सिम लोड करके भेज दिया है और जब तक जो करना है वो आपको उसमें लोड है। जिस दिन सिम बंद उस दिन हमारे शरीर से, हमारा इस पृथ्वी से नाता ख़त्म। इसीलिए मैं सभी लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि जो भी समय परमात्मा ने दिया है, प्रभु ने दिया है, गुरु ने रास्ता बताया, उस पर चलें। श्रद्धा, भक्ति, भजन, आराधना जो हो, साधना मुख्य है हमारे गुरु का। तुम करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तुम्हें नहाने की भी ज़रूरत नहीं। तन साफ करने से क्या होगा? मन को साफ करो, मन को पवित्र करो और मन से तुम सदा प्रभु का, बंदे का, लोगों की जहाँ ज़रूरत पड़े सेवा करो। अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी की सहायता करो। बस प्रभु यही देखते हैं, परमात्मा यही चाहते हैं। मेरे पुत्र, मेरे बच्चे जब पृथ्वी पर गया तो क्या किया? अच्छे किया या कि भटकते रहा? इसीलिए मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ कि अपने गुरु, अपने आराध्य, अपने परमात्मा, आपके भगवान, जो किन्हीं के गुरु जिस तरह से दीक्षित दिए हैं, सबका ही इच्छा होता है हमारा शिष्य आगे बढ़े, अच्छे कार्य करे, अच्छे मार्ग पर चले। और अच्छा करने से गुरु प्रसन्न होते हैं। और अपने गुरु को याद करते हुए सदा प्रभु का में लौ लगाएं, निमित्त साधना करें, निमित्त कीर्तन भजन करें और दिन भर नित्य काम करते हुए, अपना कार्य करते हुए, जो परमात्मा ने आपको जीवन रूपी कार्य दिया है, चाहे एक दुकानदार हो तो दुकानदारी करो, किसान हो तो खेती करो, मज़दूर है तो मज़दूरी करो, लेकिन उसी में समय निकाल करके प्रभु का ध्यान करें। यही सबसे बड़ी चीज़ है और इसी से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। धन्य हो प्रभु, आपकी लीलाएं, सारे जगत को बनाने वाले आपको सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन।